दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों एक और यहाँ पर प्रेम पत्र चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान की तरफ से चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर के जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको लेकर के लगातार जब लास्ट डेट पास में है 2 भर्तियों के आवेदन की, तो अब यहाँ पर विभाग कुछ नींद से जगने लगा है। लेकिन फ़ायदा क्या है वो वक्त बताएगा। तो यहाँ पर चिकित्सा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया और उस आदेश का मतलब ये है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। और इसमें बताया गया है कि जो लेख है उपरोक्त विषय अंतर्गत, यानी कि ये विषय आप लोग देखिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में, और ये हवाला दिया गया संदर्भ शासन सचिव की संख्या का। तो इसमें बताया गया कि 23/5/2023 को जो है अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए जो है आदेश इससे पहले भी उन्होंने जारी किया था। लेकिन फिर भी दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के संबंध में न्यायिक प्रकरण और विभिन्न प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 23 मई को भी एक लेटर जारी किया था और उसमें बताया था कि भाई जल्द से जल्द अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग जारी कीजिए। लेकिन बावजूद इसके भी फिर से गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है चिकित्सा विभाग की तरफ से। तो निदेशालय कह रहा है, निदेशालय का मतलब दोस्तों स्वास्थ्य भवन से जो आदेश निकाले गए हैं इसमें कहा जा रहा है कि हमने जो निर्देश जारी कर दिए हैं उसके बावजूद भी अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर के शिकायतें आ रही हैं। और शिकायतें किस तरीके की हैं, या तो कोर्ट कचहरी से आ रही हैं या फिर विभिन्न जो एप्लीकेशंस हैं, ज्ञापन हैं, उनके द्वारा, या तमाम जो चीज़ें हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है। अब इन्होंने कहा है कि जो 2023 की जो भर्ती है इसमें शीघ्र जो है अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संदर्भ में संदर्भित पत्र संख्या के बिंदु 4, 5, 6, 7 का विशेष ध्यान रखें। तो 4, 5, 6, 7 जो बिंदु है उसका इन्होंने ध्यान रखने के लिए बोला है। दूसरा यहाँ पर साथियों जो इन्होंने कहा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये है कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में संदर्भित पत्र की बिंदु संख्या 10 के अनुसार यह भी ध्यान रखा जाए कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक का प्रार्थना पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 3 दिन पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके उपरांत स्वीकार किए गए प्रार्थना पत्रों पर यदि अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में कोई विलंब अथवा त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता व्यक्ति से जिम्मेदार यहाँ पर रहेंगे। अब सुन लीजिए साथियों, इसमें कहा गया है 2 नंबर पॉइंट में कि ये ध्यान रखा जाए कि जो भी अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहा है और अगर उसने 3 दिन पहले एप्लीकेशंस आपको दी है अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने विलंब हुआ तो जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको 3 दिन पहले एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अनुभव प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया। तीसरा यहाँ पे बताया गया है साथियों कि उक्त के साथ संदर्भित पत्र के बिंदु संख्या 21 का विशेष ध्यान रखा जाए। यानी कि जो आप लोगों के बोनस अंकों को लेकर के जो पॉइंट दिए गए थे उसमें 21 नंबर का पॉइंट ये था कि 2022 में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी अगर उसके संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता इसकी प्रविष्टियों से संतुष्ट है तो पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्व में दी गई जो प्रविष्टियां काम में लेते हुए नया अनुभव प्रमाण पत्र पूर्व के सभी बिंदुओं सहित नवीन आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुए जारी किया जा सकता कि अनावश्यक विलंब न हो। यानी कि उनके लिए कहा गया कि अगर आप पहले के जो अनुभव प्रमाण पत्र जब 22 में भर्ती निकली थी अगर उस टाइम पे आपने बना दिया है किसी का और वो फिर से आवेदन कर रहा है तो आपको उसको बना करके देना चाहिए। यानी कि पहले की जो डिटेल्स भरी है उनके पुराने अनुभव प्रमाण पत्र में उन डिटेल्स को आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं और अगर संतुष्ट हैं तो उन्हें नया प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। तो ये लेटर है सभी को जारी किया गया, CMHO वगैरह सारे के सारे A to Z जो लोग हैं जिनके द्वारा ये अनुभव प्रमाण पत्र बने जाने हैं। ये यहाँ पर देखिए 11 अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर जिनके द्वारा ये अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे, सबको यहाँ पर ये बताया गया। लेकिन इन पे भी जूं नहीं रेंगती साथियों, ठीक है। अब ये चीज़ें की जा रही हैं कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र जल्दी जारी किए जाएं। ये चीज़ें अगर 5 मई से फॉर्म शुरू हो रहे थे, 10 मई को ही डंडा दे दिया जाता तो शायद और भी बेहतर होता, लेकिन अंतिम वक्त पे आ गया। अब 29 मई को बताया जा रहा है कि तुम भाई जो अनुभव प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी करो। तो ये कुआं आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है मेरी दृष्टि में। तो खैर फिर भी अगर ये जो डेट्स हैं आवेदन की ये आगे ना बढ़ें, लेकिन जहाँ तक मानना है कि ये डेट जो हैं
आगे जा सकती हैं। ये निश्चित तौर पर जहां तक मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपको स्थिति पता चल जाएगी। आवेदन की जो डेट है आगे जाएगी नहीं जाएगी, जहाँ तक मेरा ओवरऑल मानना है तो ये आवेदन की जो डेट है आगे जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक 20 से 25% जो फॉर्म है या 30% फॉर्म है वो भरे गए हैं और लगातार यहाँ पर दिक्कत आ रही है बच्चों को एक्सपीरियंस बनवाने में। तरह तरह की चीज़ें मांगी जा रही हैं, तरह तरह के जवाब उनसे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। कल भी मैंने वीडियो डाला था, उसमें बताया था 2 जगह का उदाहरण देके, जोधपुर का दिया था, JLN अजमेर का दिया था, जहाँ पर तो ये सिचुएशंस बनी हुई है और चिकित्सा विभाग के बच्चे परेशान हैं। अब महज जो है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, यानी कि 130 डेज बते हैं। अगर आचार संहिता की मैं बात करूं तो आज से 130 दिन जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बचे हैं, यानी कि पूरा जून, पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, 3 चौका 12, 120 दिन तो ये अक्टूबर की 10 तारीख। ठीक है, तो 130 दिन बचे। अब 130 दिन में फॉर्म की डेट भी पूरी करनी है, वेरिफिकेशंस भी कराने हैं, एडिट भी कराना है, प्रोविजनल लिस्ट भी जारी होनी है, फाइनल लिस्ट भी जारी होनी है, पोस्टिंग ऑर्डर भी जारी होने हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने 120 दिन के अंदर विद इन 4 मंथ जो है ये लोग इतनी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, भर्ती पूरी नहीं होना ये मुझे लगता है कि वक्त बताएगा। बहुत फास्ट अगर कुछ करेंगे तो ही ये भर्तियां पूरी होंगी, अन्यथा बहुत रेयर चांस है। ठीक है, वो रेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके बाद फॉर्म की डेट भी बढ़ने वाली है, निश्चित तौर पर 5-10 दिन तो बढ़ेंगे। उसके बाद एडिट का चांस मिलेगा, उसके बाद लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन है तो नहीं कि डब्बा पानी का लिया और उसे बिखेर दिया, पूरी गीला गीला हो गया सब जगह। अब 7,000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती है तो 10,000 लोगों के वेरिफिकेशन होने हैं। ANM की 3700 की है, तो लगभग 1.5 गुना आप लोग ले लीजिए वहाँ पर। ठीक है, 4-5 हज़ार उन लोगों के होने हैं। इसी तरीके से LTRT के 3,000 लोगों के, फार्मासिस्ट के लगभग 4200 लोगों के। तो ये काफ़ी सारे बच्चों के जो वेरिफिकेशन है, कम से कम 40 से 45 हज़ार लोगों के वेरिफिकेशन जो कराना विभाग के लिए टेढ़ी खीर होगी निश्चित तौर पर। अब देख लीजिए तो कैसा लगता है कि आपको भर्तियाँ पूरी होंगी नहीं होंगी। मैं तो चाहता हूं कि हो, लेकिन समय बहुत कम है। अगर इसी सरकार के द्वारा भर्तियाँ पूरी होना चाहती हैं या चाहती है सरकार, तो इनको बहुत जल्दी से फास्ट एंड फॉरवर्ड काम करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी थी आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।